नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूँ। आज मुझे बहुत ही मन व्यथित है ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हर कोई झूठ का सहारा लेने पर तुला हुआ है। सच का सामना कोई नहीं कर रहा है। एक्चुअल चीज़ें क्या हैं वो सामने लाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है, केवल एक चैनल छोड़कर। बाकी कोई भी बंदा सामने नहीं आ रहा है, एक आध बंदे को छोड़कर। और ये बहुत ही व्यथित करने वाला विषय है। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, किसी को कुछ नहीं है। केवल मैं भरी हुई है सब में। और ये मैं जब तक नहीं निकलेगी कुछ नहीं होने वाला। मैं बात कर रहा हूँ फीमेल एज रिलैक्सेशन इशू के बारे में। ये मैटर जब शुरू हुआ था, जब एक ऑर्डर आया था, गवर्नमेंट ऑर्डर आया था वैकेंसी से पहले कि फीमेल्स की जो एज है वो 10 साल कम कर दी गई है और अब वो 30 साल रहेगी। तो तभी से हमें कुछ ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं, ये गलत हुआ है। कुछ फीमेल्स कैंडिडेट के फ़ोन कॉल हमारे पास आए। हमारे स्टेट 24 के ओनर हरवीर जी ने हमसे बात की, हमने उनसे बात की, फिर हमने एडवोकेट अग्रवाल सर से बात की। तो उन्होंने जो राह दिखाई कि इसका केवल और सॉल्यूशन केवल और केवल कोर्ट केस हो सकता है, प्रोबेबिलिटी यही थी। तो फिर बच्चों ने हमसे कांटेक्ट किया, कुछ ग्रुप ने भी हमसे कांटेक्ट किया कि सर क्या किया जाए, कैसे किया जाए। और हमारा सहयोग मांगा दोनों चैनल का, और हमें बहुत खुशी हुई कि हम हर तरह से अपना सहयोग दे रहे हैं अभी तक। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सच्चाई को छुपाकर पेश क्यों किया जा रहा है। मेरी ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है। जो भी सच्चाई है इस केस की, उसको सामने लाया जाए। ये ढुलमुल रवैया जो है ये सही नहीं है। जैसे हमें पता चलता है हम वो न्यूज़ एकदम से फ्लैश कर देते हैं जिससे बच्चों का मनोबल ऊंचा हो। लेकिन कुछ लोग हैं कि न्यूज़ को दबा रहे हैं और बच्चों का मनोबल गिराने में और हमारा मोरल डाउन करने में तुले हुए हैं। मेरी बात समझ में नहीं आती है कि वो स्ट्रेट नहीं आ रहे हैं। वो कुछ बच्चों से गंदे गंदे कमेंट्स करा रहे हैं और फ़ोन कॉल करा रहे हैं। लेकिन उन बच्चों को ये पता नहीं है कि साइबर क्राइम भी एक चीज़ होती है, और उसमें लिखा हुआ होता है कमेंट्स में कि अगर आप एब्यूजिंग भाषा बोलेंगे तो आपके अगेंस्ट में कानूनन कार्रवाई हो सकती है। तो एक बच्चे ने एक सीनियर एडवोकेट और सोशल जूरिस्ट के बारे में और एक सभ्य यूट्यूबर के बारे में दलाल शब्द का यूज किया है कि आप तो एडवोकेट अशोक अग्रवाल के दलाल बने हुए हैं। तो उसका पूरा ब्यौरा हम लोगों ने साइबर क्राइम को भेज दिया है। अब वो बंदा खुद जिम्मेदार होगा, इसमें हमारी टीम कुछ भी जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि हमारा ध्येय केवल और केवल इतना है कि हम बच्चों की हेल्प करने के लिए जुड़े हुए हैं। ना हमारा पैसे से लेना देना है, सीधा अकाउंट में एडवोकेट सर के जा रहा है, और ना ही हमारा ध्येय किसी को हर्ट करना है। लेकिन जो इस तरह के कमेंट्स करवा रहे हैं आपसे, अब उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब जो कुछ होगा आपके सामने होगा, ठीक है। तो ऐसे ही कई बार हो चुका है। तो ये एक हमारे हाथ में भी कुछ होता है, ऐसी बात नहीं है कि हम ऐसे ही यहाँ बैठे हुए हैं। और ये जो गाली गलौच आप लोग लिखते हैं, इसका खामियाजा वो बंदा 100% भुगतेगा, ठीक है। और तीखे व्यंग चलते हैं, लेकिन किसी की अस्मिता पर दाग लगाना, व्यंग कसना, ये गलत है।
ये मैं बिल्कुल सहन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इस प्रवृत्ति का नहीं हूँ, ना ही मैं किसी को बुरा बोलता हूँ, ना ही मैं बुरा सुनने का आदी हूँ। सच बोलता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मैं उससे अपोलॉजी भी मांग लेता हूँ, ठीक है। और मैं अपने कार्य करने के तरीके से कभी डिगूंगा नहीं, ये मैं सभी को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं केवल और केवल सच का साथ देता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं। और मैं मिस्टर हरबीर जी को एकदम से सपोर्ट कर रहा हूँ, जो उन्होंने बात कही है या जो कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे रोहित जी हैं, जो उनका कार्य है बहुत ही सराहनीय है और उनको हैट्स ऑफ है। तो मेरे कहने का बात ये है कि हमेशा सच का साथ दो और सच के साथ अपनी बात रखो। जैसे अभी इसी केस में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, कैसे होगा, पॉजिटिवली उस चीज़ को रखिए और जिससे बच्चे डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि सबको पता है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जो कुछ भी मिलेगा वो हमें 100% मिलेगा, और जो मिलेगा हमारे हित के लिए ही मिलेगा। और अगर कोर्ट केस से नहीं है, एलजी साहब से मिलता है, कहीं से भी मिलता है, दो ही चीज़ हैं जो हमारा उद्धार कर सकती हैं, एक एलजी साहब और एक कोर्ट। और दोनों में ही हम जा रहे हैं, ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। और कभी भी किसी की अंदर की सोच को या आत्मा को मत दुखाओ, ठीक है। अगर आप किसी को साथ लेकर चले हैं या आपने किसी का साथ लिया है तो उसको रुखसत मत करो, रुस्वा मत करो उसको। और मैंने बोला भी था किसी को कि ये गलत कर रहे हो आप, इसको सही कीजिए, लेकिन अभी तक कोई अमेंडमेंट उसमें नहीं हुआ है। तो किसी को हर्ट करना बहुत इजी है, लेकिन किसी को प्लीज करना बहुत मुश्किल है। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने में आपको सालों लग जाते हैं, लेकिन गिराने के लिए 1 सेकंड लगती है। तो जो मुहिम चली हुई है, इसको बनाने में हमें ही पता है कि कितना टाइम लगा है और कितना हमने इसमें सहयोग और एट्सेट्रा एट्सेट्रा हमने दिया है, हमें ही पता है, ठीक है। लेकिन इसको, इस ग्रुप को, इस मुहिम को खराब करना सेकंडों का काम होता है और लोग इसमें लग चुके हैं, लेकिन हम उनको कामयाब होने नहीं देंगे। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, हम लोगों को एक साथ चलना चाहिए, क्योंकि यूनिटी ही हमको जिता सकती है। जब तक हम यूनाइटेड नहीं हैं, बिखरे हैं, तो हमारी सोचें भी अलग अलग चलेंगी। अगर हमारी सोच एक साथ चले, फोकस आपने देखा होगा, अगर हम किसी मिरर से एक जगह फोकस करते हैं तो वहाँ पे वो चिंगारी उत्पन्न कर देता है। तो ऐसे ही अगर हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की टांग न खींचें, तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। और लोग बाग कहते हैं कि चुनौती, बहुत चुनौती है, चुनौती तो आनी चाहिए। जिसके जीवन में चुनौती नहीं है या जिस दिन चुनौती नहीं आती है तो वो दिन बेकार है। चुनौतियों का सामना करना सीखना चाहिए। अगर हमारे सामने चुनौती नहीं आएंगी तो हमारा कैलिबर कभी नहीं बढ़ेगा। और आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ, जितना आप लोगों के लिए मैंने सुना है, आज ये बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए थी लेकिन मैं बोल रहा हूँ, कहाँ से सुना है, किससे सुना है, मैं ही जानता हूँ, ठीक है। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि मैंने इस मुहिम के लिए अपनी आत्मा तक गिरवी रख दी है, इतना मैंने सुना है इस केस के लिए। और इसमें मेरा कोई भी ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है जो फुलफिल हो। केवल और केवल मुझे एक जिद है कि आप सब लोगों को एक चांस मिले, क्योंकि जो पैंडेमिक है इसमें मैं जानता हूँ कि लोगों के घर का चूल्हा भी नहीं जल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों के घरों में खुशहाली आए और आप सब लोग एकदम से
डिटर्मिनेशन होकर तैयारी करें और कामयाब हो जाएं। तो आपको एक चांस मिलना ही चाहिए, यही मेरी दिल से ख्वाहिश है। जितना मैंने इस मुहिम में खोया है अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, वो शायद ही मैंने कहीं खोया हो, और वो तब मुझे मिलेगा जब ये मुहिम कामयाब हो जाएगी। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।